चलो भाई देखो अब मैं क्या करता आखिरी है, खा लीजिए फिर बात करते हैं। मैंने जो कहा वो आपने सुना? मैंने सुना। इस पर आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है, यदि अभी लोकसभा का चुनाव यदि इंडिया में होता है तो विपक्ष बोल रहा है कि विपक्ष का सीट बहुत ज़्यादा आएगा, ये कहना इनकी गलत है। ये गड़बड़ है बाबा। विपक्ष ने आज तक एक विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए वो भूमिका अभी तक निभाया नहीं है। और मोदी जी को बोल रहा है कि हराने के लिए, देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक आम जनता हूँ। आम जनता के हित से मैं यही कहने के लिए चाहता हूँ, मोदी को हराना आपको पब्लिक के जनहित में जाना पड़ेगा, उनके दर्द को समझना पड़ेगा जो मोदी जी समझते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए आप ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस ही नहीं हो सकता है। आप पब्लिक के बीच में जाइए, देखिए पब्लिक क्या चाहती है। क्या चाहती है पब्लिक? अभी एक ही मोमेंट पे चल रही है, मोदी है तो देश सुरक्षित है हमारा, मोदी नहीं है तो देश सुरक्षित मेरा नहीं रह सकता है। देश ही नहीं सुरक्षित रहेगा? नहीं, देश सुरक्षित का इन द सेंस ये एक आदमी एक पार्टी से देश सुरक्षित है? नहीं, मैं ये नहीं कहने के लिए चाह रहा हूँ। आज देखिए जिस तरह से कोरोना काल का जो सिचुएशन थी हमारे देश में, उस कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर के बहुत सारा नाटक हुआ था, भ्रमित बहुत पब्लिक को किया गया था, लेकिन लास्ट में जाकर के आप ही अपने वैक्सीन को लेकर के सुप्रीम बने हैं। जो वैक्सीन वर्ल्ड में फाइजर दे रहा था और कंपनी जो दे रही थी, आपने देख लिया कि किस तरह का वैक्सीन का। लेकिन वो वैक्सीनेशन का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा गया तो सरकार ने कहा कि हमने किसी पे दबाव नहीं डाला था, ये तो वॉलंटरी था, जिसको लगाना था लगाइए, नहीं लगाना नहीं लगाइए। नहीं, ये चीज़ तो है, लेकिन विश्वास की बात अभी मैं कहने के लिए चाह रहा हूँ। जो विश्वास अभी मोदी जी के ऊपर पब्लिक का है, आज इंडियन पब्लिक का, ये विश्वास आज तक कोई विपक्षी नेता अपने आप को क्लियर नहीं कर पाया है। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष का जो नेता है वो जनता की नब्ज को अभी विपक्ष का कोई नेता नहीं समझ पा रहा है जितना मोदी समझते हैं? हाँ यस सर, ये बीजेपी समझ, यही ना? हाँ, यही मैं कहने के लिए चाह रहा हूँ। मेरा अभी भी मान्य है कि देखिए विपक्ष यदि ये स्ट्रांग नहीं है तो किसी भी देश का पॉलिटिक्स अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं विपक्ष से ये कहने के लिए चाह रहा हूँ कि मतलब पब्लिक को आप समझिए ना, पब्लिक को समझने की कोशिश कीजिएगा, तब भी आपके पास पब्लिक आ सकती है। यदि आप नहीं पब्लिक को समझिएगा तो आपके पास आने का पब्लिक का किसी तरह का कुछ है ही नहीं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं एक इंजीनियर हूँ, एक प्राइवेट सेक्टर में मैं एक इंजीनियर हूँ। कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? मैं अभी 23 साल से नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए 22-23 साल आपकी नौकरी के हो गए, आप शुरू के 15 साल यानी मोदी जी के आने के बाद उस दौर में आपकी तनख्वाह, पर्क्स ये सब ज़्यादा बढ़े थे या 2014 से 23 के बीच में बढ़े हैं? अभी मजा आएगा। नहीं, देखिए 14 से पहले तो तनख्वाह का जो बढ़ोतरी था वो तो अच्छा था, उस पीरियड की जो था। अब उस समय में देश के हित में किस तरह की बातें हो रही थी कि देश हित छोड़िए, अपना पहले बताएं। उस समय में तो ज़्यादा था, नो डाउट, उस समय ग्रोथ ज़्यादा था, उस समय में ग्रोथ था। लेकिन आज का डेट का जो ग्रोथ है एक कैलकुलेटेड ग्रोथ है, कि जो एक आपका ग्राफ जो जा रहा है 14 तक जो था कि ग्राफ एक बार जस्ट आपका ऊपर उठती थी, लेकिन अभी 14 के बाद का जो ग्राफ है आपका वो धीरे धीरे अभी उठी है। लेकिन ये नहीं है कि 14 के कंपैरिजन में आज मेरी सैलरी कम है, वो नहीं है। आज मैं उतनी बढ़ी जितनी वो 15 सालों में बढ़ी, उतनी ही इन 8 सालों में उस रफ्तार से बढ़ी। उस रफ्तार पे उस पे नहीं अभी गई है, हमारी भी नहीं बढ़ी यार। नहीं, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, उस पोजीशन तक नहीं गई है। बहरहाल देखिए, अपना भला भला जग माहिर। हाँ, यही तो नहीं, इसके साथ देश भी भला होनी चाहिए, मेरा कहना ये है। अरे यार, अपना ख्याल करोगे देश खुद मजबूत होगा। नहीं, मैं इसकी बात आपको मान रहा हूँ। आप देश ही की बात कीजिएगा तो अपना भला तो पाकिस्तान ने भी किया, श्रीलंका ने भी तो किया। पाकिस्तान पर नहीं, मैं ये नहीं कहने के लिए। अरे यार, पाकिस्तान हमारे सामने भिखमंगे की हैसियत रखता है। उस राष्ट्र की कीमत क्या है? जहाँ रोटी के लिए मार हो रही हो, जहाँ रोटी कैबिनेट जो है भीख मांगने की स्थिति में, जहाँ कैबिनेट रोटी की कीमत तय करता हो, उस देश की हमसे क्या तुलना है? तुलना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पब्लिक यदि अपने देश के बारे में नहीं सोचेगा और कहेगा कि नहीं मेरा ही सैलरी सबसे ज्यादा हाइक हो जाएगा सर, तो मेहनत के हिसाब से, मेहनत के अकॉर्डिंग ही तो कुछ होगा ना सर। ये अच्छा, एक बात बताइए, ये हिंदुत्व और राम मंदिर ये सब वाला काम 370 सर, ये अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, इसके ऊपर मैं कोई प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि क्या बात कर रहे हैं? मैं एक नेता नहीं हूँ।
370 जो हटाया, तो आज के डेट में देखिए कि जम्मू कश्मीर की क्या सिचुएशन है, कितनी अच्छी सिचुएशन है। कितनी बार आप गए? मैं तो 2 बार गया हूँ सर, इससे पहले तो मैं कभी नहीं जा पाया था। लास्ट ईयर मैं गया था, अभी मैं 1 महीना पहले गया था, मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर के लास्ट में मैं गया था। उधर की सिचुएशन सर पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छा। पहले दहशत की माहौल हुआ करता था, जब श्रीनगर जाता था तो लगता था कि कब क्या हो जाएगा। 1 साल पहले? नहीं 336 मतलब 370 धारा हटने के 2 ही बाद। बार गए, एक बार पिछली बार, एक बार अभी 1 महीना पहले। सर करे तो करे क्या, बोले तो बोले। पिछले बार का इन द सेंस मतलब 2 बार तो मैं अभी गया हूँ, जो अभी आपका 370 हटने के बाद। उससे पहले भी मैं गया था, 2012-11 में गया हूँ। उस समय में हमेशा दहशत एक बना हुआ रहता था, लेकिन आज के समय में जो देखिएगा सर, वो दहशत की इसका शुक्रिया। थैंक यू। बैल पूरी खा ही लिया चाचा। कुछ होने वाला खेल खत्म। इसी तरह की वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और आप लोग के लिए मैं वीडियो इसी तरह की बनाती रहूँगी।